नमस्कार, राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के साल 2023 के वार्षिक राशिफल की। कैसी रहेगी 2023 में आपकी तरक्की, आपका व्यापार, आपका पारिवारिक जीवन, कैसा रहेगा आपका रिलेशन और कैसी रहेगी आपकी हेल्थ। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों के साल 2023 के पारिवारिक राशिफल की। 2023 के हिसाब से अगर हम देखें तो 2023 का समय कम से कम आपके परिवार के लिए काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला होगा। आप अपने काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी रहेंगे और अपने परिवार को आप उतना ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि काम की वजह से आपको अपने परिवार से थोड़ा दूर रहना पड़े, परिवार से कुछ समय के लिए आपको अलग होना पड़े। तो ये कंडीशन आपके परिवार के लोगों का आपके साथ में थोड़ा सा रिश्ता बिगाड़ सकती है। हालांकि इस साल के बीच में कहीं ना कहीं आप परिवार की तरफ ध्यान देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आपके घर परिवार में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, किसी प्रकार का पूजा पाठ, हवन इत्यादि, ये सारी चीज़ें आपके परिवार में हो सकती हैं। शनिदेव एकादश भाव मतलब 11वें भाव में और देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव मतलब पहले भाव में आ जाएंगे, जिसकी वजह से परिवार में सुख शांति और संपन्नता बढ़ेगी। साथ ही धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की वजह से आपके परिवार का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। घर के सभी सदस्य हंसी खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे, अपना जीवन अच्छे से बिताएंगे। बस ध्यान आपको यही रखना है 2023 में कि आपके काम के चक्कर में, नौकरी या व्यापार की वजह से कहीं ना कहीं आपके और आपके परिवार का रिश्ता टूटना नहीं चाहिए या फिर वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए। बात करते हैं अब आपके करियर की। 2023 के हिसाब से मेष राशि वाले जातकों इस समय करियर के मामले में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, जैसा शायद आपने सोचा भी नहीं है, या फिर जितनी आपने मेहनत की है कहीं ना कहीं उससे अच्छा परिणाम आपको यहाँ पर मिल सकता है। शुरुआत से ही, साल 2023 की शुरुआत से ही मतलब आप कह सकते हो कि जनवरी से ही लगभग आपको वो अच्छे रिजल्ट, अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। आपकी जो उम्मीदें हैं 2022 में, इससे पहले भी आपने जो उम्मीदें अपने करियर को लेकर के रखी थी, वो उम्मीदें आपकी 2023 के पहले ही 2-3 महीने में लगभग पूरी होने लगेंगी। आपकी नौकरी में या फिर आपके व्यापार में जो भी कुछ परेशानियां, जो भी कुछ दिक्कतें चल रही थी, वो अब ठीक हो पाएंगी। खास तौर पर अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने वरिष्ठ अधिकारी मतलब अपने सीनियर्स का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। उनकी मेंटरशिप में आप काम कर पाएंगे बहुत अच्छे से। आपको अपने कोलीग्स का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है, जिसकी वजह से कम आप अपने वर्क प्लेस पर आप दोबारा निराश नहीं रहेंगे। अपनी नौकरी में भी आप इसी वजह से बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। पदोन्नति मतलब कि प्रमोशन के भी चांसेस यहाँ पर बनते हैं। आप ये मान करके चलिए कि लगभग अगस्त तक, इस साल की शुरुआत लगभग आप कह सकते हैं कि फरवरी या मार्च से लेकर अगस्त तक के बीच में यहाँ पर प्रमोशंस के बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं आपके लिए। साथ ही इंक्रीमेंट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपके करियर के लिए बहुत अच्छी होगी। आप अपने करियर पर साल 2023 में आप अपने करियर पर बहुत अच्छे से प्राउड फील कर सकेंगे। ये बात आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। जहाँ तक बात रहेगी व्यापारियों की, मतलब अगर आप नौकरी नहीं करते हैं, अगर आप व्यापार करते हैं, तो इस साल 2023 में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव ज़रूर आपके साथ रहेगा। अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ, साथ ही व्यापारियों के साथ थोड़ा बहुत संबंधों में आप उतार चढ़ाव देख सकते हैं। उनका साथ दें और उनके साथ भी आपको बना रहना होगा। हालांकि आपको ये ध्यान देना होगा कि जो आपके शत्रु हैं, मार्केट में जो आपके एनिमीज़ हैं, उन पर भी आपको नज़र बना करके रखनी है। आपका व्यापार धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा और जैसे जैसे मार्च और अप्रैल का समय बीत जाएगा, उसके बाद से आप देखेंगे कि व्यापार में आपको बहुत अच्छी तरक्की, बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ आपके लिए, व्यापार के लिए भी बहुत अच्छी है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप व्यापार करते हैं, थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन इसके बाद मार्च और अप्रैल के बाद आपको आपके व्यापार में भी बहुत अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी। पैसे के हिसाब से अगर बात करें कि साल 2023 आखिर कैसा रहेगा मेष राशि वाले जातकों के लिए, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, या फिर आप एक गृहिणी ही क्यों ना, ठीक है। तो अब ये चीज़ आप समझिए कि 2023 का जो समय रहेगा मेष राशि वाले जातकों के लिए पैसे के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक उन्नति मतलब फाइनेंशियल आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी बनी रहेगी साल 2023 में। कई बार ऐसा होता है कि आदमी की जेब में कभी पैसा है या कभी नहीं है, कभी वो अच्छे से कर पा रहा है या कभी कुछ खर्चा वो नहीं कर पा रहा है, लेकिन साल 2023 का समय बहुत अच्छा रहने वाला है। मतलब आप कह सकते हो कि कम से कम इस पूरे साल आपकी जेब में पैसे ज़रूर रहेंगे। पैसे की वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना होगा। हालांकि ध्यान आपको ये भी देना होगा कि जब पैसे आपके पास आएंगे तो साथ में खर्चे भी चल करके आएंगे। खर्चों पर भी आपको थोड़ा सा काबू रख करके चलना होगा। आर्थिक तौर पर आपको मजबूती मिलेगी, आपकी आमदनी, आपकी इनकम लगातार बढ़ेगी।
लेकिन साथ ही आपको ये भी देखना होगा कि आपके घर परिवार में जो धार्मिक आयोजन हो सकते हैं या फिर फैमिली के जो भी फंक्शन हो सकते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं आपको बहुत अधिक खर्चा लगातार करना पड़ेगा। आप काफ़ी दान पुण्य भी इस साल करने वाले हैं, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होगी। अगर आप देखें तो इस साल के एंड में मतलब 2023 का जब समय बीतने लगेगा, लगभग अक्टूबर से लेकर दिसंबर का जब समय आएगा, जब राहु आपके 12वें घर में आ जाएंगे, तो वो समय, क्योंकि 12वां घर हमारा खर्चे का भाव माना गया, तो जब 12वें घर में राहु आ जाएंगे तो ये समय कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा आपके साथ में करवाएगा। हालांकि अगर आप देख करके चले पूरे साल 2023 को, ये पूरा साल आपके पैसे के लिए बहुत अच्छा है। बस ध्यान अगर आपको देना है तो इस चीज़ पर देना चाहिए कि कहीं पर आप किसी भी प्रकार से फिजूल खर्ची ना करें। ये नहीं होना चाहिए कि आपके पास अगर पैसा बहुत ज़्यादा है तो आप बेवजह में उसे वेस्ट कर रहे हैं। तो बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, छात्रों की। मेष राशि वाले छात्रों, ये चीज़ आप समझिए कि 2023 का जो साल है कम से कम शैक्षणिक जीवन को लेकर के उतना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। बेहतर नहीं होगा का मतलब ये नहीं कि सब कुछ खराब होगा, इसका मतलब ये है कि संघर्ष आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना होगा। उतार चढ़ाव यहाँ पर आपको बहुत अधिक देखने को मिलेंगे। आप अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा सोचेंगे ज़रूर, उतना ज़्यादा फोकस आप अच्छे से नहीं बना पाएंगे। हालांकि अगर आप ध्यान दें, थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है आपको 2023 में। एकाग्रता भी बना पाएंगे और तब आप फोकस भी कर पाएंगे। लगातार आपको मेहनत भी यहाँ पर करते रहना होगा। ऐसा नहीं हो कि आप एक बार रुक गए, फिर आपने सोचा कि नहीं अब तो आगे बढ़ने से ही कुछ फ़ायदा नहीं, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। रुकावटें या परेशानियाँ आपके सामने लगातार आएगी, लेकिन आपको लगातार उनका डटकर मुकाबला करना होगा, सफलता आपको मिल जाएगी। लगभग अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच का जो समय होगा वो उसमें आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आप खुद ही अपनी पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ने लगेंगे अगर आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। और अच्छे रिजल्ट आपको कैसे मिलेंगे? जब आप लगातार बिना किसी मुसीबत से डरे, बिना किसी मुश्किल से डरे जब आप लगातार पढ़ाई करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आपको अपने आप ही मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप में से किसी का सपना है कि आपको विदेश में जाकर के पढ़ाई करनी है, 2023 में भी आप लगातार अगर इस प्रकार के प्रयास करते हैं कि आपको विदेश में जाकर के पढ़ना है, तो निश्चित तौर पर लगभग शुरुआत में तो नहीं, लेकिन साल 2023 के अंत तक जाकर के, इसके एंड तक जाकर के आपका ये सपना पूरा हो जाएगा कि आप विदेश जाकर के पढ़ सकते हैं। साथ ही अगर आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतर होगा, उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लव रिलेशन की। 2023 के हिसाब से आप अपने लव रिलेशन में बहुत अच्छे से डटकर मतलब अपनी सारी चीज़ों को देख पाएंगे, अपने रिलेशन को आप आगे चला पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि साल 2023 में मेष राशि वाले जातकों का रिलेशन एक बहुत अच्छी मजबूत कंडीशन में होगा। आप अपने रिलेशन में ईमानदार रहेंगे, किसी भी प्रकार की चीटिंग हालांकि आप वैसे भी नहीं करते हैं, लेकिन इस साल आप अपने रिलेशन को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के कुछ ज़्यादा सीरियस रहेंगे। शादी के लिए भी आपको प्रस्ताव मिल सकता है और ये भी चीज़ यहाँ पर सामने आती है कि ये भी पॉसिबल है कि साल 2023 के एंड तक आप जिनके भी साथ रिलेशन में हैं, जिनसे आप शादी करना चाहते हैं, तो आप उनसे इस साल के एंड में शादी कर पाएंगे। इस साल कहीं ना कहीं कि अगर आप किसी रिलेशन में नहीं है तो इस साल किसी नए व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपकी लाइफ में बहुत खास बन जाएगा, आपके दिल का हाल जानेगा। हालांकि अगर आप मैरिड हैं, अगर आपकी शादी पहले ही हो चुकी है, तो आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां रहेंगी राहु की वजह से। खास तौर पर ये परेशानियां आपके सामने आएंगी, लेकिन अप्रैल के बाद में जब बृहस्पति का आना होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको सुधार देखने को मिलेगा। रिलेशन में आपके बृहस्पति की कृपा से आपको देखने को मिलेगा कि मजबूती आएगी आपके रिलेशन में। कह सकते हैं कि अप्रैल के पहले, अगर आप मैरिड हैं तो अप्रैल के पहले थोड़ी परेशानियां आपके सामने रहेंगी। अक्टूबर के बाद जब राहु का परिवर्तन होगा तो उसके बाद भी आपको थोड़ा सा इस चीज़ में रिलीफ देखने को मिलेगी। 2023 के जब अंतिम जो 3 महीने रहेंगे वो आपके रिलेशन के हिसाब से बहुत बेहतर होंगे। बहुत अच्छा समय वो आप कह सकते हैं आपके रिलेशन के लिए होगा। अगर आपके रिलेशन में 2022 में कुछ अच्छा नहीं रहा या बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहे, तो कम से कम आप ये चीज़ कह सकते हैं कि साल 2023 का जो समय होगा, अंत का जो समय होगा साल 2023 का, वो आपके रिलेशन के लिए बहुत अच्छा बीतने वाला है। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी है आपके लिए। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक प्रकार से आपके स्वास्थ्य की, आपके हेल्थ की। 2023 में मेष राशि वाले जातकों हेल्थ के लिए अब आप समझिए कि शुरुआत का समय कुछ परेशानियां लेकर के आएगा। आपकी हेल्थ में कुछ मुसीबतें आपको फील होंगी। आपकी राशि में राहु और 7वें घर का केतु, वहीं दूसरी तरफ वक्रीय मंगल, दशम भाव का शनि, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके लिए परेशानियां लेकर के ज़रूर आती हुई दिखाई दे रही हैं।
बृहस्पति का द्वादश भाव में मतलब 12वें भाव में होना, ये भी चीज़ आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। लगभग जनवरी से लेकर अगस्त तक आप अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रख करके चलिए, और विशेष रूप से यहाँ पर कहीं ना कहीं मई और जुलाई के बीच में थोड़ा आपके सामने ज़्यादा परेशानियाँ दिखाई देती हैं। किसी भी प्रकार की बीमारी, खास तौर पर ऐसी बीमारी जो किसी भी प्रकार के कीटाणु से, बैक्टीरिया से होती है, टाइफाइड वगैरह, इस तरह की बीमारियां आपको यहाँ पर इस साल हो सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। आप ये कह सकते हैं कि अगस्त के बाद, जैसे जैसे अगस्त की तरफ समय नज़दीक होगा, अगस्त का समय जब बीत जाएगा, तो उसके बाद आपकी हेल्थ में धीरे धीरे करके आपको सुधार देखने को मिलेगा। परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स आपके सामने कितनी भी हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, मानसिक तनाव को ज़रा सा भी अपने ऊपर हावी ना दें, क्योंकि अगर मानसिक तनाव आपके ऊपर हावी हो जाएगा तो वो फिर आपकी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर बन जाएगा। थोड़ी सी मेहनत आप कीजिए, व्यायाम, योगा, इन सारी चीज़ों में आप खुद को ढालिए, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ये सब कुछ। बात करते हैं आपके भाग्यशाली अंक की। अगर आप ये चीज़ समझे कि भाग्यशाली अंक कौन सा है, तो मेष राशि वाले जातक को आपका स्वामी बैठता है मंगल। इसके हिसाब से आपका भाग्यशाली अंक 6 और 9 माना जाता है। लेकिन साल 2023 के हिसाब से अगर हम देखें ऑल ओवर कि साल 2023 आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा, बहुत अच्छा आपके लिए यहाँ पर ये साबित होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके भाग्यशाली अंक कौन से या फिर कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कि आपको लाभ दे सकते हैं, तो आप ये समझिए नंबर 1, नंबर 6 और नंबर 7, मतलब 1, 6 और 7, ये तीनों ही नंबर्स आपके लिए इस साल 2023 में बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं। तो इनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लाइफ को आगे भी ग्रो करने के लिए। 2023 में कुछ उपाय आप समझिए कि कौन से उपाय करना आपके लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। 2 ही हम उपाय यहाँ पर आपको बताएंगे। पहला हम कहेंगे आपको कि आप हर रोज़, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो हनुमान चालीसा के साथ बजरंग बाण पढ़िए। अगर आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बजरंग बाण आप कम से कम ज़रूर पढ़िए। हर रोज़ आप अगर बजरंग बाण पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप हर रोज़ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम मंगलवार के दिन आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। और अगर मंगलवार के दिन आप 7 बार बजरंग बाण का पाठ, या फिर बजरंग बाण अगर आप नहीं पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ते हैं, तो कम से कम मंगलवार के दिन, हर मंगलवार को आपको 7 दिन मतलब लगातार 7 बार आप कह सकते हैं कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इसके साथ ही खास उपाय और भी कि यहाँ पर साल 2023 में बृहस्पति महाराज का भी बहुत अच्छा प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। कुछ चीज़ों में नकारात्मक प्रभाव भी होगा, जैसे कि हेल्थ को लेकर, और कुछ चीज़ों में पॉजिटिव प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपके रिलेशन में। तो 2023 में आपको क्या करना है कि हर गुरुवार के गुरुवार आपको पीले केले का दान करना है। कच्चे केले नहीं, पीले केले का आपको दान करना है। गरीबों में जाकर के आपको केले बांट देने हैं। तो ये उपाय भी यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो यहाँ पर अंत में चलते हुए आपको बस एक ही चीज़ हम कहेंगे कि कुछ चीज़ों में ध्यान रखने की ज़रूरत है। परिवार के साथ रिलेशन का ध्यान रखिए। व्यापार अगर आप करते हैं तो व्यापार में थोड़ी सी समझदारी दिखलाइए। पढ़ाई अगर आप करते हैं तो थोड़ी सी और मेहनत कीजिए। स्वास्थ्य अगर आपका खराब रहता है या अगर आपका स्वास्थ्य ठीक भी रहता है तो उसके बावजूद 2023 में आलस नहीं करना है। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके स्वास्थ्य में नहीं आए, इसीलिए खुद को हमेशा फिट एंड फाइन रखिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए, ज्योतिष से जुड़े रोचक वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी हैप्पी माइंड्स एस्ट्रोलॉजी के साथ। नमस्कार, राधे राधे।